नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे YouTube चैनल पर जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उन जज्बातों को जीते हैं जो किसी लेखक ने अपने खून पसीने से पन्नों पर उकेरे हैं। यह चैनल सिर्फ बुक समरीज देने के लिए नहीं बना, यह बना है आपके भीतर छुपे उस फाइटर को जगाने के लिए जो रोज हार मानने की सोचता है लेकिन फिर भी उठ खड़ा होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी की जो मिट्टी से उठकर चट्टान बना। डेविड गॉगिन्स, एक ऐसा नाम जो आज दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इंस्पिरेशन के पीछे एक बेहद कड़वा, दर्दनाक और अकेला सफर छुपा हुआ है। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चुनौती है आपके कंफर्ट जोन के लिए, आपके एक्सक्यूजेस के लिए और उस लिमिट के लिए जो आपने अपने दिमाग में खुद सेट की है। डेविड गॉगिन्स की जिंदगी एक भयानक बचपन से शुरू होती है और उसके बाद एक अंधकार में फ्यूचर की तरफ बढ़ता एक लड़का। लेकिन यही लड़का एक दिन नेवी सील बनता है, दुनिया के टफेस्ट एंड्योरेंस चैलेंजेस को पूरा करता है और फिर हमें सिखाता है कि दर्द से डरना नहीं चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उसी सफर पर, एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर तकलीफ है लेकिन हर मोड़ पर उम्मीद भी। यहाँ कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं, सिर्फ कड़वा सच है और यही सच आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम आपको बताएंगे कैसे गॉगिन्स ने अपने दिमाग को इस कदर मास्टर किया कि वो इंसानी सीमाओं से परे चला गया, कैसे उन्होंने अपने भीतर की अकाउंटेबिलिटी मिरर से बात करना सीखा और हर दिन खुद को आईने में देखकर कहा, यू आर इन कंट्रोल। आप भी उस कंट्रोल को हासिल कर सकते हैं, आप भी अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं। जीवन कोई फेरी टेल नहीं होता, यह हर रोज की लड़ाई है, खुद से, समाज से, हालात से। लेकिन अगर आप सीख जाते हैं अपने माइंड को मास्टर करना तो दुनिया की कोई ताकत आपको हर्ट नहीं कर सकती। चैप्टर 1, मुझे एक आंकड़ा बन जाना चाहिए था। कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम होती है कि इंसान टूटकर बिखर जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो उसी टूटन को अपनी ताकत बना लेते हैं। डेविड गॉगिन्स एक ऐसा ही नाम है। जब आप उनकी कहानी सुनते हैं तो लगता है कि यह कोई फिल्म है, कोई काल्पनिक कहानी, लेकिन यह सब सच है, कड़वा, दर्दनाक और पूरी तरह वास्तविक। एक छोटे से काले बच्चे की कहानी जो अमेरिका के एक वायलेंट घर में बड़ा हो रहा था। रात रात भर चीखें, बेल्ट की मार और अपनी माँ की आंखों में वो डर जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए। उसकी जिंदगी की शुरुआत ही जंग से होती है, लेकिन वो किसी बैटलफील्ड पर नहीं, उसके अपने घर की दीवारों के भीतर थी। डेविड के पिता एक नाइट क्लब ओनर थे, पैसे वाले पर दिल के गरीब। उन्होंने अपने परिवार पर वो जुल्म किए जो रूह को हिला देते हैं। गॉगिन्स और उनकी मां को रोज शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। छोटा डेविड उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि ये नफरत क्यों मिल रही है, क्यों उसे बचपन का वो मासूम हक नहीं मिल रहा जिसमें सिर्फ खिलौने, कहानियां और मां की गोद होनी चाहिए। जब वो स्कूल जाता तो वहां भी चैन नहीं था। एक तो वो काला था, ऊपर से गरीब। रेसिज्म उसकी किताबों से पहले उसकी आंखों में उतर गया। लोग उसे गंदा, बेकार और अयोग्य समझते थे। धीरे धीरे उसके भीतर वो यकीन मरने लगा कि शायद वो किसी काबिल है ही नहीं। वो पढ़ाई में पिछड़ने लगा, आत्मविश्वास तो जैसे कहीं गुम हो चुका था। गॉगिन्स को खुद पर भरोसा ही नहीं रह गया था और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है किसी इंसान की जिंदगी में। जरा सोचिए, एक बच्चा जो दिन में स्कूल में गालियां सुनता है और रात को अपने ही बाप के हाथों पिटता है। किसी भी आम इंसान के लिए ये कहानी वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो ऐसे बच्चे ड्रग्स में फंस जाते हैं, क्राइम में चले जाते हैं या डिप्रेशन में मर जाते हैं। लेकिन यही वो मोड़ है जहां डेविड गॉगिन्स की कहानी आम से खास बनती है, क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो उस आंकड़े का हिस्सा नहीं बनेंगे जो समाज ने उनके लिए तय कर दिया है। वो सिर्फ एक अब्यूज चाइल्ड नहीं रहेंगे, वो सिर्फ एक ब्लैक ड्रॉप आउट नहीं रहेंगे, वो सिर्फ एक विफलता नहीं बनेंगे। उन्होंने अपने दर्द को फ्यूल बनाया और अपने भीतर एक नई आग जलाई, एक ऐसी आग जो आगे चलकर उन्हें नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और दुनिया के टफेस्ट ह्यूमन बीइंग्स में से एक बनाएगी। लेकिन इस आग की शुरुआत वहीं हुई, उस बच्चे की आंखों में जिसने तय कर लिया कि वो खुद को नहीं टूटने देगा। डेविड कहते हैं कि हम सबकी जिंदगी में दर्द होता है, पर सवाल ये नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि हम उन घटनाओं को अपनी पहचान बनने देते हैं या अपनी प्रेरणा। चैप्टर 2, सच्चाई चुपती है। सच हमेशा आसान नहीं होता। कई बार वो आपकी आत्मा के उस कोने तक चीर कर चला जाता है जहां आप बरसों से अपने डर, शर्म और कमजोरी को छुपाकर बैठे होते हैं।
डेविड गॉगिंस के लिए भी सच यही था। एक ऐसा आईना जिसमें झांकने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। बचपन की मार, नस्ल भेद, गरीबी और असफलताओं के बाद जब उसने अपने किशोरावस्था के सालों में झांका तो वहां भी जीत की कोई रेखा नजर नहीं आती थी। वो खुद को एक ऐसा लड़का पाता है जो हर मोर्चे पर हार रहा था, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुका। स्कूल में उसे पढ़ना नहीं आता था, गणित की एक सिंपल इक्वेशन तक हल नहीं कर सकता था। उसे डिसलेक्सिया था, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी। लोग सिर्फ उसे स्टूपिड कहते थे और वो धीरे धीरे मानने भी लगा था कि शायद वो सच में बेवकूफ है। पर किसी मोड़ पर, जहां ज्यादातर लोग बहाने बनाकर जिंदगी से समझौता कर लेते हैं, गॉगिंस ने कुछ और चुना। उसने तय किया कि अब और झूठ नहीं बोलेगा, न दुनिया से और सबसे जरूरी खुद से भी नहीं। हर सुबह वो एक टूटे फूटे आईने के सामने खड़ा होता था जिसे उसने अपने छोटे से कमरे की दीवार पर चिपका रखा था। उस आईने में वो अपना अक्स देखता, वो सच जिससे भागता रहा था। काली त्वचा, मोटा शरीर, कमजोर दिमाग और एक ऐसा लड़का जो नफरत से भरा था, पर सबसे ज्यादा खुद से। वहीं से जन्म लिया अकाउंटेबिलिटी मिरर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। हर दिन उस आईने के सामने खड़ा होकर वो खुद को सुनाता था, तू कमजोर है, तू झूठ बोलता है और तू मेहनत नहीं करता और तू अपने डर के पीछे छुपा हुआ है। ये बातें किसी और ने नहीं, खुद गॉगिंस ने खुद से कही थी और यही बन गई उसकी ताकत। उसने जाना कि अगर वाकई में जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद की गंदगी को देखना होगा, मानना होगा और फिर उसे साफ करना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, सिर्फ रॉ ऑनेस्टी, खुद के साथ ब्रूटल रियलिटी और वो दर्द जो तब होता है जब आप अपने नकली चेहरे को उतारते हैं। धीरे धीरे उसने उस अकाउंटेबिलिटी मिरर पर स्टिकी नोट्स लगानी शुरू की, उन कामों की लिस्ट जो उसे बदल सकती थी। हर नोट उसके झूठे कंफर्ट जोन पर एक तमाचा था और हर बार जब वो उस आईने के सामने खड़ा होता वो खुद से छिप नहीं सकता था। गॉगिंस ने बताया कि कैसे इंसान की सबसे बड़ी गुलामी उसकी अपनी झूठी कहानियां होती हैं। मैं गरीब हूं इसलिए नहीं कर सकता, मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ इसलिए मेरी जिंदगी खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहता है ये सब एक्सक्यूजेस हैं, स्टोरीज हैं जिन्हें हम बार बार दोहराकर खुद को बचाते हैं ताकि मेहनत न करनी पड़े, बदलाव न करना पड़े। लेकिन कोई भी कहानी इतनी सच्ची नहीं होती जितनी एक ईमानदार नजर खुद पर, और उस नजर से ही पैदा होती है असली ग्रोथ। गॉगिंस की ये कड़वी सच्चाई हमें एक आईना थमाती है कि जिंदगी में बदलाव फैंसी कोट्स या इंस्टाग्राम रील्स से नहीं आता। वो आता है तब जब आप अपने सबसे गंदे सच को खुलेआम स्वीकार करते हो, जब आप खुद से कहते हो, हाँ मैं निकम्मा हूं पर मैं बदल सकता हूं, और वही आत्मस्वीकृति बन जाती है फाउंडेशन एक नई शुरुआत की। चैप्टर 3 द बैंकी बॉटम। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे पत्ते थमा देती है जिनसे कोई खेल नहीं जीता जा सकता। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कैसे थे, आपके आसपास का माहौल कैसा था, ये सब बातें उस बैड हैंड की तरह होती हैं जो कोई भी इंसान खुद नहीं चुनता। डेविड गॉगिंस को भी ऐसी ही एक हैंड मिली थी। एक टूटा हुआ घर, एक हिंसक पिता, भयानक गरीबी और एक समाज जो उसे हर मोड़ पर याद दिलाता रहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, जैसे जिंदगी ने पहले ही तय कर दिया था कि वो हार जाएगा। और सच कहें तो शायद वो हार ही चुका था। एक ऐसा टीनेजर जो दिन भर टीवी देखता, डोनट्स खाता और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स की बस तस्वीरें घूरता था, लेकिन जब आईना देखता तो सामने एक मोटा, दुखी और डायरेक्शनलेस लड़का खड़ा मिलता। उसने दुनिया से झूठ बोला और खुद से भी। बोलता रहा कि वो ठीक है, सब ठीक है, जबकि सब बिखरा हुआ था। वो एक कीड़े की तरह जिंदगी जी रहा था, दीवारों में छुपा हुआ, खुद को किसी की नजर में न आने देने की कोशिश करता हुआ। कभी कुछ करने की चाह होती भी थी तो डर उसकी हड्डियों तक जम जाता था। डर रिजेक्शन का, फेलियर का और सबसे ज्यादा खुद से सामना करने का। पर एक दिन कुछ बदल गया। एक रिक्रूटमेंट ऑफिस में नेवी सील बनने का सपना लिए जब गॉगिंस गया तो वहां उसका सामना सिर्फ रिजेक्शन से नहीं हुआ, उसका सामना अपनी हकीकत से हुआ। उसे बताया गया कि वो ओवरवेट है, इतना ज्यादा कि नेवी के मिनिमम स्टैंडर्ड से 106 पाउंड भारी, यानी लगभग 50 किलो ज्यादा। सोचिए, किसी का सपना जो उसकी बचपन की एकमात्र उम्मीद थी
वो सिर्फ इसलिए उससे छिन गया क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को बहानों और कमजोरी में घुलने दिया था। पर यहीं से शुरू होती है कहानी की असली ताकत। डेविड ने समझ लिया कि उसे जो बैड हैंड जिंदगी ने दी है वो उसकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब खुद से झूठ नहीं बोलेगा और किसी भी हाल में नेवी सील बनेगा। 3 महीनों में 106 पाउंड वजन कम करना, यह किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन है, लेकिन गॉगिंस ने खुद को आम इंसान मानना बंद कर दिया था। रातों की नींद छोड़ दी, दिन का चैन भूल गया। उसने अपने कंफर्ट जोन को जला डाला, लिटरल और मेंटल दोनों तरह से। हर सुबह सूरज से पहले उठकर सड़कों पर दौड़ना, खुद को पुश करना, भले ही पैरों में छाले हों या लंग्स जवाब दे रहे हों, उसने रुकना नहीं चुना। वो कहता है कि हमें जिंदगी में हमेशा फेयर कार्ड्स नहीं मिलते, लेकिन हमारी शक्ति इस बात में है कि हम उन बैड कार्ड्स को भी एस कैसे बना सकते हैं। ये दुनिया सिंपैथी से नहीं चलती। कोई आपके दर्द को आपके लिए नहीं उठाएगा, न ही कोई आकर कहेगा कि तुम डिजर्व करते हो बेहतर जिंदगी। आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा उस बंजर जमीन पर जहां कुछ भी नहीं है, और वहीं अपनी दुनिया बनानी पड़ेगी। डेविड की कहानी इसी बात का उदाहरण है कि अगर कोई सच में बदलना चाहता है तो कोई एक्सक्यूज, कोई कंडीशन और कोई बैकग्राउंड उसे रोक नहीं सकता। उसने अपने भीतर के उस लड़के को जला दिया जो हार मान चुका था, और उसकी राख से जन्म लिया एक ऐसे वॉरियर ने जिसे अब कोई हाथ नहीं रोक सकता। चैप्टर 4, कॉलस योर माइंड। जब आप पहली बार दौड़ते हैं तो आपके पैरों में छाले पड़ते हैं। जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो मांसपेशियां दर्द करती हैं। जब आप किसी टफ कॉन्वर्सेशन में पड़ते हैं तो आपकी आवाज कांपती है। ये शरीर और दिमाग की पहली प्रतिक्रिया होती है डिस्कम्फर्ट से दूर भागने की। लेकिन जो लोग बार बार उसी डिस्कम्फर्ट का सामना करते हैं उनके हाथों पर कैलसेस बन जाते हैं, मोटी परतें जो फिर दर्द को महसूस नहीं होने देती। और ठीक यही काम हमें अपने दिमाग के साथ भी करना होता है। उसे बार बार तकलीफ में डालकर, बार बार अंधेरे में छोड़कर, बार बार डर के मुंह में झोंककर, ताकि वो मजबूत हो सके। डेविड गॉगिंस जानता था कि उसका दिमाग एक फ्रैजाइल, डरपोक और एक्सक्यूजेस बनाने वाला इंसान बन चुका था। हर बार जब वो खुद को तकलीफ में डालता तो उसका दिमाग उसे वापस खींच लेता। अब बस कर, बहुत हो गया, तू मर जाएगा, क्यों कर रहा है ये सब। लेकिन एक दिन उसने ये पैटर्न तोड़ दिया। उसने फैसला लिया कि अब वो अपने दिमाग को भी उतना ही टफ बनाएगा जितना कि एक सोल्जर का शरीर होता है। वो जानता था कि ये काम कोई मोटिवेशनल स्पीच से नहीं होगा, कोई फैंसी किताब से नहीं होगा। ये होगा ब्रूटल प्रैक्टिस, रॉ स्ट्रगल और इंटेंशनल सफरिंग से। तो उसने शुरू किया खुद को हर रोज ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना जहां उसका दिमाग चीखे। 4 AM पर उठना और खाली पेट दौड़ पर निकल जाना, बरसते पानी में पुशअप्स करना, इतनी देर तक कोल्ड शावर में खड़ा रहना कि हाथ सुन्न हो जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया देखे, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग सीखे मैं डर के बिना भी जी सकता हूं। हर बार जब वो खुद को तोड़ता, हर बार जब उसका शरीर जवाब देने लगता, तब गॉगिंस अपने अंदर एक इनर वॉइस को बुलाता। वो वॉइस जो कहती थी, एक और मील दौड़, एक और रेपिटेशन, एक और दिन दर्द के साथ। धीरे धीरे उसके दिमाग की परतें मोटी होने लगीं। अब जब डर आता तो वो ठहरता नहीं, अब जब दर्द होता तो वो रुकता नहीं, अब जब थकान उसके घुटनों को तोड़ने लगती तब वो खुद को कहता, अभी 60% बाकी है। वो मानता है कि इंसान का दिमाग उससे बहुत पहले हार मान लेता है, जब शरीर अब भी लड़ सकता है। और अगर हम अपने दिमाग को बार बार कठिन परिस्थितियों में एक्सपोज करें तो हम उस नाजुक सोच को तोड़ सकते हैं जो हमें एवरेज बनाए रखती है। उसने अपने डर को अपना प्लेग्राउंड बना लिया। अब नेवी सील की हेल वीक हो, 100 मील की दौड़ हो या ब्रोकन लेग्स के साथ लगातार पुश करना हो, उसका दिमाग हर बार कहता, ब्रिंग इट ऑन। गॉगिंस बताता है कि हमारे दिमाग में पेन और डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने का सेंचुरीज पुराना मैकेनिज्म है, पर वो ये भी कहता है अगर आप उस डिस्कम्फर्ट से दोस्ती कर लें तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका दिमाग कैलस्ड हो जाता है तब क्रिटिसिज्म आपको नहीं चुभता, डर आपको नहीं रोकता और असफलता आपको नहीं परिभाषित करती। वो हमें याद दिलाता है कि सक्सेस किसी कंफर्ट जोन की उपज नहीं होती, वो बनती है उन रातों से जब आप सोना चाहते हैं लेकिन उठकर मेहनत करते हैं, उन सड़कों पर जहां ठंड आपकी हड्डियां चबा रही होती है और फिर भी आप दौड़ते हैं, उन पलों में जब पूरा शरीर चीख रहा होता है लेकिन आप मुस्कुराकर कहते हैं
लेट्स गो। अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी विल पावर कमजोर है, कि आप जल्दी हार मान लेते हैं, कि आप खुद से लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि आप भी अपना माइंड कैलस कर सकते हैं। आप भी उस तकलीफ को अपना टीचर बना सकते हैं और उस दर्द को अपने डिसिप्लिन में बदल सकते हैं। चैप्टर 5 40% रूल। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हम सोचते हैं कि अब इससे आगे नहीं जा सकते, अब और नहीं दौड़ सकते, अब और नहीं झेल सकते, अब और नहीं उठ सकते। लेकिन सच तो यह है, हमने अपनी असली ताकत को छुआ तक नहीं होता। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जो उसकी सोच, उसके शरीर और उसकी आत्मा तीनों को एक साथ झकझोर गया। वो एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा था, 100 मील की एक ऐसी रेस जिसके लिए उसने न तो ट्रेनिंग की थी, न प्रॉपर डाइट ली थी और न ही रिकवरी प्लान था। लेकिन फिर भी वो खुद को उस मैदान में उतार चुका था। कभी आपने 100 मील दौड़ने की कल्पना की है? 107 किलोमीटर लगातार बिना रुके। एक ऐसा शरीर जो पहले से ही टूटा हुआ था और उस पर हर मील के साथ टूटता चला जा रहा था। 70वें मील पर पहुंचते पहुंचते उसके पैरों से खून बह रहा था, उसकी हड्डियां कांप रही थीं, पेशियां जवाब दे चुकी थीं और दिमाग, वो तो कब का कह चुका था, क्विट कर, इनफ हो गया। अब वो चल भी नहीं पा रहा था, फिर भी आगे बढ़ रहा था। एक आम इंसान के लिए ये एक पागलपन भरी कहानी लग सकती है, लेकिन गॉगिंस का सवाल सिर्फ दौड़ पूरी करना नहीं था। वो उस लिमिट को ढूंढ रहा था जहां इंसान सच में हार मानता है। और तब उसने एक ट्रूथ खोज निकाला, एक ऐसा ट्रूथ जो अब उसकी पहचान बन चुका है, द 40% रूल। गॉगिंस कहता है, जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, कि अब तुम थक चुके हो, हार चुके हो, गिर चुके हो, वास्तव में तुमने तब तक अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है। यानी तुम्हारे अंदर अब भी 60% एनर्जी, ग्रिट और पोटेंशियल बाकी होता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें पहले ही झूठ बोल चुका होता है। वो दिमाग जो तुम्हें कंफर्ट जोन में रखता है, वो दिमाग जो तुम्हें फेलियर से बचाता है, वो दिमाग जो तुमसे कहता है इतना ही काफी है। लेकिन अगर तुम उस पल में, जब सब थम सा गया हो, बस थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, तो तुम अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ सकते हो। वो वॉल्स जो बचपन से बनाई गई थीं, तू कमजोर है, तू कर नहीं सकता, इतना काफी है, वो सब दीवारें टूट जाती हैं जब तुम अपने अंदर के उस शेर को बाहर लाते हो। गॉगिंस की ये रेस सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये एक लड़ाई थी उस डर से, उस कमजोरी से, उस इनर वॉइस से जो हमें हर दिन रोकती है। और जब वो फिनिश लाइन पर पहुंचा, खून से सना, हड्डियों तक टूटा हुआ, तब उसके चेहरे पर एक शांति थी, क्योंकि उसने अपने दिमाग को हराया था। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन में हर बार 40% पर रुक जाते हैं, तो आपने अपनी कितनी शक्ति को बर्बाद कर दिया है। कितने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि शरीर थक गया था, या किसी ने कह दिया कि आप नहीं कर सकते। The truth is, आप कर सकते हैं। Chapter 6 Feather in your cap। कुछ लड़ाइयां जिंदगी में बाहर से लड़ी जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो भीतर से शुरू होती हैं, लेकिन उनकी गूंज बाहर तक जाती है। डेविड गॉगिंस ने ऐसे कई युद्ध लड़े, पर एक जंग जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल गई, वो तब शुरू हुई जब उसे लोगों के तानों से हार नहीं माननी थी, बल्कि उसे उनकी आत्मा छीन लेनी थी। हाँ, टेकिंग सोल्स, यही वो माइंडसेट था जिसने एक टूटे हुए लड़के को एक ऐसा वॉरियर बना दिया जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को ही तोड़कर रख देता था। नेवी सील्स की पहली हेल वीक, कोई आम इंसान उस ट्रेनिंग को सोच भी नहीं सकता। दिन के 20 घंटे पानी, बर्फ, कीचड़ और मौत के बीच गुजरते हैं। नींद नहीं मिलती, खाना सीमित, दर्द अनगिनत और चीखें हर कोने में गूंजती हैं। लेकिन उस हेल वीक में भी कुछ ऐसा हुआ जिसने गॉगिंस की सोच को शार्पन कर दिया। वो बाकी कैंडिडेट से अलग था, रेस से, पास्ट से, बैकग्राउंड से, और शायद ट्रेनर्स के लिए भी वो बस एक असाधारण मामला था। वो उसे तोड़ना चाहते थे। हर पल, हर आदेश, हर चिल्लाहट एक ही दिशा में जा रही थी, गॉगिंस तू टूट जाएगा। पर गॉगिंस जानता था कि इस साइकोलॉजिकल गेम को जीतने का तरीका ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि मेंटल वॉरफेयर था। उसने तय किया, वो खुद को नहीं बचाएगा, वो दूसरों को शॉक करेगा, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से इतना हिला देगा कि उनके पास बस एक ही जवाब रह जाए,
रिस्पेक्ट। जब बाकी लोग कांपते थे, गॉगिन्स मुस्कुराता था। जब सब थक कर रुकते थे, वो ज्यादा पुश करता था। जब ट्रेनर गुस्से में गालियां देता था, वो उन्हें देखकर कहता था, "You can't hurt me।" और यही वो पल होते थे जहां वो सिर्फ फिजिकल टास्क्स नहीं कर रहा था, वो उनकी आत्मा छीन रहा था। टेकिंग सोल्स, इसका मतलब होता है सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देना इतनी बुरी तरह कि वो खुद सवाल करने लगे कि ये इंसान कर कैसे रहा है। यहाँ कोई ईगो की लड़ाई नहीं थी, यहाँ मोटिवेशन भी नहीं थी, यहाँ सिर्फ एक सिद्धांत था, अगर मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम आए हो तो मैं तुम्हें अपनी ग्रेटनेस से झुका दूंगा। गॉगिन्स इसे एक और तरह की रिवेंज कहता है, नफरत के साथ नहीं पर प्रदर्शन से। वो रिवेंज जहां तुम कुछ कहे बिना इतना कर जाते हो कि सामने वाला खामोश हो जाए। और ये सिर्फ नेवी सील्स तक सीमित नहीं रहा, उसने ये माइंडसेट हर जगह लागू किया, चाहे वो अल्ट्रा मैराथन्स हों, पुल अप रिकॉर्ड्स हों या फिर मोटिवेशनल स्पीकिंग। हर बार जब लोग कहते थे तू नहीं कर सकता, वो सोचता था अब इनकी सोल लेना है। क्योंकि जब कोई तुम्हारे हौसले को तोड़ना चाहता है तो तुम उसे जवाब नहीं देते, तुम उसे साइलेंस से मारते हो, एक ऐसा साइलेंस जिसमें तुम्हारे एक्शन की गूंज होती है। डेविड गॉगिन्स हमें सिखाता है कि जिंदगी में बहुत बार लोग हमें अंडर एस्टिमेट करेंगे। वो तुम्हारे दर्द को नहीं समझेंगे, तुम्हारे पास्ट को जज करेंगे और तुम्हारी लिमिट्स तय कर देंगे। पर अगर तुमने उस एनर्जी को फ्यूल बना लिया, अगर तुमने अपने क्रिटिक्स को इंस्पिरेशन बना लिया, अगर तुमने अपनी लिमिट्स को टूल्स बना लिया, तो तुम वो कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं। चैप्टर 7, व्हाट इफ। कभी खुद से पूछा है, व्हाट इफ? क्या होता अगर तुमने उस मौके को जाने नहीं दिया होता? क्या होता अगर तुमने वो सपना पूरा करने की जिद नहीं छोड़ी होती? क्या होता अगर तुमने हार मानने से पहले खुद को एक आखिरी बार आजमाया होता? डेविड गॉगिन्स की पूरी जिंदगी एक सवाल पर टिकी थी, What if I gave everything I had? What if I became who I was truly meant to be? हम सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम अपने आप को टुकड़ों में टूटता हुआ महसूस करते हैं, पर गॉगिन्स की जिंदगी बचपन से ही इस टूटन से बनी थी। अल्कोहलिक पिता, घरेलू हिंसा, स्कूल में रेसिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटीज और एक ऐसा माहौल जहां उसे बार बार बताया गया कि वो कुछ नहीं बन सकता। वो एक ऐसा लड़का था जो डर से भागता था, अपनी ही परछाई से छुपता था। एक समय ऐसा भी आया जब उसका शरीर 300 पाउंड के करीब था, कीड़े लगे किचन में रोचेस के साथ रहता था और मेंटल ब्रेकडाउन्स उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुके थे। लेकिन फिर एक खामोश रात में उसने खुद से वो सवाल पूछा, व्हाट इफ आई बदल जाऊं? व्हाट इफ मैं वही ना रहूं जो लोग कहते हैं? व्हाट इफ मैं उस डर को पीछे छोड़ दूं जिसने मुझे जकड़ रखा है? वो जानता था कि जवाब कहीं बाहर नहीं था, न किसी इंसान के वैलिडेशन में, न किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातों में, बल्कि खुद के अंदर, उसकी डीपेस्ट डार्कनेस में छिपा हुआ था। उसने खुद को बार बार उस व्हाट इफ में फेंकना शुरू किया। व्हाट इफ मैं नेवी सील बन जाऊं? व्हाट इफ मैं 100 मील दौड़ लूं? व्हाट इफ मैं दुनिया का सबसे टफ इंसान बन जाऊं? और जवाब हर बार तकलीफ में लिपटा हुआ मिला। रातें जब सो नहीं पाता था, दिन जब शरीर जवाब दे चुका होता, वो पल जब सबने कह दिया यू कैन डू दिस, पर हर बार उसने एक और सवाल पूछा, व्हाट इफ they're wrong? हर बार जब जिंदगी उसे गिराती, वो जमीन से उठकर खुद से एक ही चीज पूछता, अगर मैंने हार मान ली तो मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगा कि मैं क्या बन सकता था। गॉगिन्स की फिलॉसफी सीधी है लेकिन कठोर। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी 40%, 50% पोटेंशियल पर जीते हैं। हम डर के मारे नए रास्ते नहीं लेते, हम खुद से भी जूझना छोड़ देते हैं, ये मानकर कि बस इतना ही मुमकिन है। लेकिन असली सवाल यही है, व्हाट इफ इट्स नॉट? व्हाट इफ तुम्हारे अंदर एक लीडर छिपा हो लेकिन तुमने कभी उसे बाहर आने ही नहीं दिया? व्हाट इफ तुम्हारे अंदर एक एथलीट, एक आर्टिस्ट, एक वॉरियर हो लेकिन तुम्हारे एक्सक्यूजेस ने उसे कभी ब्रीथ नहीं करने दिया? डेविड गॉगिन्स इस दुनिया को छोड़ने से पहले खुद को एक मिशन पर मानता है कि जब वो ऊपर जाए और अपने क्रिएटर से मिले तो उसके सामने एक खाली व्यक्ति खड़ा हो, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी पोटेंशियल, सारी ऊर्जा, सारे गिफ्ट्स इस्तेमाल कर लिए हों।